बोलो क्वेश्चन क्या है? तुम लगा के आए थे जो बोल रहे हैं? यस सर। चलो बोलो, अच्छा बोलो। इन द एडजॉइनिंग इन द एडजॉइनिंग फिगर फिगर ट्रायंगल ABC ठीक है, ट्रायंगल ABC इज ऑन ट्रायंगल एंड थ्रो ये थ्रो थ्रो करो हेड थ्रो A comma C हां lines are drawn from डाउन ये डूइंग parallel पैरेलल respectively रिस्पेक्टिवली टू BC C and AB and AB at P, Q and R intersecting at P, Q and at P, Q and R R do do that that the perimeter of triangle PQR the perimeter of triangle PQR is double is double the perimeter of triangle ABC the perimeter of triangle ABC ये फिगर ने दिया होगा ना? यस अच्छा एडजॉइनिंग फिगर का है। ट्रायंगल वाला फिगर है ट्रायंगल एकदम सेम वही पेस्ट है ना? P Q R A B C। अच्छा सीओ में याद नहीं है ना? बहुत दिन के बाद मुझे लग रहा है गैपिंग किया है। कोई रीजन? अभी आएगा तो खड़बड़ खड़बड़। P Q R B किधर इधर है? बस ये फिगर दिया। अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में क्या हम बात करेंगे मिस्टर अनूप? देखो इन रेक्टेंगल ट्रायंगल इन द अच्छा उससे क्या फायदा यार? इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इन द ट्रायंगल थ्रो ABC लाइन ड्रॉन पैरेलल टू रिस्पेक्टिवली BC C एंड AB। हाँ देखो ये BC CA एंड AB मतलब जो कल कह रहा था वही आज भी कह रहा। मतलब QR किसके पैरेलल है? देखो इस फिगर थोड़ा ध्यान से देखना। QR पैरेलल टू BC QR पैरेलल टू BC और QB पैरेलल टू किसके? देखो QB कहाँ है यार? AB पैरेलल टू किसके? AB पैरेलल टू RP और आइए AC पैरेलल टू QP। चलो गिवन है टू प्रूव क्या करना? टू प्रूव क्या करना? देखो करा प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि अच्छा PQR ओके ओके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू इस डबल ऑफ किसके? अच्छा देखो इसका पेरीमीटर का डबल है किसके? इस वाले ट्रायंगल का ना ABC के। मतलब ABC का पेरीमीटर छोटा होगा, PQR का पेरीमीटर क्या होगा? बड़ा होगा। और कितना? 2 गुना। तो देखो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ किसके? ट्रायंगल ABC। सोच पा रहे हो भाई? PQR देखो ABC को PQR के बराबर होने के लिए ABC को 2 बार लिया जा रहा है। इसका मतलब कौन बड़ा है? PQR बड़ा है ना, और ABC क्या है? छोटा है। चलो सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रूफ करेंगे ना यहाँ पे। चलो कोई आइडिया मुझे बताएगा? सेम जो हमने कल प्रूफ किया था वही प्रूफ करना, सेम वही करना। मतलब कैसे भाई? सभी साइड को, सभी ट्रायंगल को क्या कर देंगे हम? सबको कांग्रुएंट कर देंगे। सबको कांग्रुएंट करने के बाद सॉल्व हो जाएगा सिंपल। तो इसके लिए हमने याद करो तो कल क्या किया था? अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो गया था? x हो गया। ओके। और ये एंगल तुम अगर y मान लो तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा?
नहीं, ये वाला एंगल, अच्छा इस वाले को इसको इक्वल कैसे किए थे? हाँ, ये दोनों पैरेलल, ग्रीन वाली पैरेलल है ना। जब ग्रीन वाली पैरेलल हैं तो अगर हम इसको y मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा? y, बोलो हो जाएगा y, तो भी y हो गया। अब बीच वाली साइड कौन सी साइड हो जाएगी? तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल साइड एंगल लिखेंगे। देखो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। दिया है क्यू आर किसके, ये पहले मिटाते हैं सब जितना भी लिखा हमने। अभी देखो सिंपल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे सच दैट क्यू आर किसके पैरेलल है बताओ? क्यू आर पैरेलल टू बी सी। जब पूरा क्यू आर पैरेलल बीसी के, तो क्यू आर को अगर हम काट के छोटा कर देंगे, क्यू ए कर देंगे, तो क्यू ए भी तो पैरेलल होगा बीसी के। तो क्यू ए को हम किसके पैरेलल बोल सकते हैं? बीसी के। इसको फर्स्ट नाम देकर के छोड़ दो, मतलब हमने क्यू ए को किसके पैरेलल कर दिया? बीसी के। सिमिलरली क्यू पी किसके पैरेलल है? एसी के। देखो क्यू पी, हाँ क्यू पी पैरेलल किसके? एसी के। सच दैट क्यू पी पैरेलल टू एसी। तो जब क्यू पी पैरेलल है एसी के, तो क्यू पी को काट करके छोटा कर देंगे हम क्यू बी, तो बोलो क्यू बी भी किसके पैरेलल होगा? एसी के। अब एक बात बताओ, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल, इस वाले पैरेललोग्राम में ध्यान दो, ये इस वाले पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं हो गया? हमने यहाँ क्यू ए को बीसी के पैरेलल कर, देखो क्यू ए को हमने बीसी के पैरेलल कर दिया, और क्यू बी को हमने किसके पैरेलल कर दिया? एसी के पैरेलल कर दिया। अब ये दो चीज हो सकता है, या तो रोम्बस हो या फिर पैरेललोग्राम। तो क्या हम रोम्बस को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते। सोच पा रहे हो ना? तो यहां लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। हम इन दोनों से कर सकते हैं। बाय फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं कि ए सी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए सी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आर रोम्बस। हाँ तो रोम्बस हम लिख रहे हैं ना। ए सी बी क्यू क्या हो सकता है? दो हो सकता है ना, या पैरेललोग्राम हो या फिर रोम्बस हो। लेकिन एक चीज कॉमन होती है दोनों में, चाहे पैरेललोग्राम रहे चाहे रोम्बस रहे, दोनों की अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। यार पैरेलल तो पैरेलल से ही हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर पैरेलल से फिर पैरेलल करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? तो हम करेंगे एसी। तो बताओ यहाँ, अब चाहे देखो चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो, दो चीज तो इक्वल होनी है, अपोजिट साइड इक्वल होनी है और अपोजिट एंगल क्या होने? इक्वल होने। तो हमें अपोजिट साइड से मतलब है। तो ए बी किसके, देखो ए क्यू किसके इक्वल है? देखो ए क्यू को करस्पॉन्ड, ए क्यू का अपोजिट साइड क्या है? ए क्यू का अपोजिट साइड बीसी है, एंड क्यू बी का अपोजिट साइड क्या है? देखो इसी को हमने प्रूफ करने के लिए देखो हमने दो बार कांग्रेसी लगाना पड़ रहा था ना पिछले वाले में, याद करो इतना लंबा आया था, कई बार हमने लिखना पड़ रहा था तब जाकर कांग्रेसी आया था, और यहाँ सिंपल हो गया। सोच पा रहे हो? अब एक बार हमने ये कर दिया। अब ठीक उसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। सोच पा रहे हो? यानी कि अब लिखेंगे सच दैट, फिर लिखो क्यू आर पैरेलल बीसी के। तो क्यू आर को काट करके छोटा क्या करना चाहोगे? ए आर कर लोगे ना, तो ए आर किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू बीसी। इसको फोर्थ नंबर मान लो, थर्ड वाला नंबर। और ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल टू आर पी। और आर पी को हम छोटा कर सकते नहीं कर सकते? क्या कर देंगे छोटा करके? आर सी। और सी ये कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। अब थर्ड और फोर्थ से क्या कर सकते हो? देखो ए आर को हमने बीसी के पैरेलल कर दिया, ए बी को हमने डी आर सी के पैरेलल कर दिया। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो कि नहीं हुआ? दो चीज हो सकता है, या तो पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बिल्कुल बाय थर्ड एंड फोर्थ, बाय थर्ड एंड फोर्थ हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? ये फिगर एक पैरेललोग्राम होगा ना,
ए बी सी आर, ए बी सी आर इज आइदर रोम्बस, बोलो, आर पैरेललोग्राम, या तो रोम्बस होगा या फिर क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब चाहे रोम्बस बने चाहे पैरेललोग्राम बने, दोनों के अपोजिट साइड क्या होती है, तो वहां से ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू आर सी, बोलो सही है, ए बी इक्वल टू आर सी और ए आर इक्वल टू बी सी। बॉक्स वाला ध्यान देना, देखो दो हमने बॉक्स ऊपर बनाया, दो बॉक्स नीचे बनाया, बस एक बार और इसको पैरेललोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। सच दैट अब इन दोनों को पैरेललोग्राम करने के लिए इनकी साइड को लेकर आओ, बताओ एसी पैरेलल किसके, एसी पैरेलल टू क्यूपी, बोलो देख लो गिवन में, एसी पैरेलल टू क्यूपी, एसी पैरेलल टू क्यूपी। तो एसी को तुम छोटा कर पाएंगे क्या, करे कैसे, यस सर, एसी को छोटा करोगे कितना करोगे, हाँ, क्यूपी को छोटा करोगे क्या मिलेगा, कुछ भी बोल दे रहा हूं, बीपी इसको 5 मारेंगे ना, और ये वाला देखो ए बी किसके पैरेलल है, आरपी के, ए बी पैरेलल टू आरपी, आरपी को छोटा करो, सीपी होगा ना, इस बार पीसी होगा, इसको क्या मानो 6 वाला, बाई 5th एंड 6 क्या कर सकते हो, 5 और 6 दोनों से हम देखो 5 और 6 हम कह सकते हैं भाई, जब AC पैरेलल है BP के और AB पैरेलल है PC के, तो ये पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ये वाला पैरेललोग्राम हुआ ना। और बाई 6 एंड 7 हम क्या, बाई 5th एंड 6 हम कह सकते हैं कि ABPC, हाँ ABPC आइदर पैरेललोग्राम और रोम्बस। अब चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो, दोनों की अपोजिट साइड क्या होती है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, बोलो ए बी किसके इक्वल होगा, पीसी के, एंड ए सी किसके इक्वल होगा, बीपी के। अगर ध्यान दो ना, ओ एक मिनट, ए सी इक्वल किसके हमने बोला है, बीपी के। देखो हमारे पास 6 इन्फॉर्मेशन आ गई, 6 और रेड वाले को ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 6 की इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हो, अगर ध्यान दो तो हर एक चीज 2 बार नहीं आई है, क्या हर चीज 2 बार आई है, ध्यान दो तो कैसे, ए भी नहीं दिखा दे रहा जी 2 बार, यहाँ पे AC RC, अच्छा AC RC कैसे इक्वल होगा जी, वही तो हम कह रहे हैं, मैंने मिस्टेक लिख ली, अच्छा ABC आ रहा है तो AB तो होगा, तो पहले क्यों नहीं बताई AB। अब देखो हर चीज 2 बार दिख रही है, AB किसकी इक्वल है, और ये कह रहा है AB किसकी इक्वल है, और PC कह रहा है कि देखो किसकी इक्वल है, PC 2 बार होना चाहिए, यहाँ ना 6 वाला पैरेलल है, अच्छा 2 बार, 1 मिनट PC है ना, 1 मिनट को PC इसके इक्वल है, नहीं जी PC की बार होना चाहिए, 2 बार थोड़ी होगा, PC की बार होना चाहिए, मतलब अभी देखो ये 6 चीज हमने पा गया ना। अब एक बात बताओ, और क्या चारों ट्रायंगल, अच्छा हमने किसकी इक्वल, देखो ए बी किसके इक्वल है, RC के, पहले अब इक्वलिटी लगाएंगे ना, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट, अभी देखो यहाँ इक्वल करेंगे सब चीजें दिखने लगेंगी, बोल इसी से ध्यान देते हैं, पहला वाला का यहाँ पर है ना, बताओ ए क्यू किसके इक्वल है, ए क्यू किसके इक्वल है, ध्यान देना, BC के ना, तो ए क्यू इक्वल है BC के, हमने इसके इक्वल कर दिया ना, ओके, और क्यू भी किसके इक्वल है, अच्छा ए क्यू इक्वल है BC के,
और बी सी बराबर आ गए यहाँ, देखो बी सी किसके इक्वल है, ए आर के। अब बी सी किसके इक्वल है, ए आर कहाँ पे, यहाँ पे। और ए आर किसके इक्वल है, ए आर इक्वल है बी सी, एक बार ए और ए आर आना चाहिए। क्यू बी, क्यू बी कहाँ पे है, क्यू बी देखो ये वाली, इसको हम ट्रिपल लाइन लगा देते हैं। क्यू बी किसके इक्वल है, ए सी के। और ए सी किसके इक्वल है, बी पी के। बोलो सही है, सोच पा रहे हो। डबल वाली लाइन डबल वाली लाइन के साथ इक्वल है, और ट्रिपल वाली लाइन ट्रिपल वाली लाइन के साथ इक्वल। अभी ए सी इक्वल बीपी, बीपी कहाँ पे है, बीपी हो गया। और ए आर किसके इक्वल है, ए आर कहाँ पे है, ए यहाँ पे एस, ए बी इक्वल आर सी। एक मिनट को, ए बी, हाँ वही तो कह रहे, ए बी, ये 4 लाइन बना रहे हैं, तो ए बी किसके इक्वल है, आर सी के। आर सी यहाँ पे है, ए बी इक्वल आर सी, और ए बी इक्वल किसके है, पी सी के। 4 लाइन, मतलब कहीं ना कहीं सब अलग अलग अभी है ना, अभी सब अलग अलग है ना। सोचो तो ये 3 एक साइड लेकर के बैठा, ये ब्लैक वाला 3 एक साथ लेकर बैठा, 3 एक साथ लेकर बैठा। देखो सुनो, अब देखो, अब थोड़ा सा वो आइडिया लगाते हैं, जो हमें प्रूफ करना है ना एक्चुअल में, वो चीजें देखते हैं। सच दैट, इस बताओ पी आर को क्या लिख सकते हो, पी आर को तुम लिख सकते हो पी सी प्लस सी आर। शांत रहो, बातें नहीं, पी सी प्लस सी आर लिख सकते हो ना। और पी आर इक्वल टू, पी सी को किसके इक्वल कर सकते हो, ए बी के। और सी आर को भी किसके इक्वल कर सकते हो, सोच पा रहे हो ना। देखो चारों जो ग्रीन लाइन है तीनों आपस में इक्वल है, तो हम पीसी को भी ए बी कर दे रहे हैं, और आरसी को भी क्या कर दे रहे हैं, ए बी। तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया, 2ab हो गया ना। बस अब इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, 7 मान लो। सोच पा रहे हो। उसी तरह से सभी साइड को लिखो, सच दैट क्यू आर, क्यू आर को बताओ क्या लिख सकते हो, क्यू ए प्लस ए आर, क्यू ए प्लस ए आर। और फिगर देखो कितना अच्छा हमने बनाया ताकि हमें सब चीजें समझ में आ रही हैं। क्यू ए को हम किसके इक्वल कर लेंगे, बी सी के। और ए आर को भी किसके इक्वल कर लेंगे, बी सी। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 8 मान लेते हैं। सच दैट क्यू पी को क्या लिखोगे, क्यू बी प्लस बी पी, क्यू बी प्लस बी पी। तो क्यू पी इक्वल टू, क्यू बी को हम क्या लिखना चाहेंगे, ए सी। और बी पी को भी क्या लिखना चाहोगे, तो यहां क्यू पी क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 9। अब इन तीनों को सम कर लो, यानी कि 7 8 9 बाई 7 प्लस 8 प्लस 9, तीनों को सम कर लेते हैं। तीनों को सम करेंगे तो पी आर क्यू आर क्यू पी, पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी। पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी इक्वल टू 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca। तो पी आर प्लस आर क्यू प्लस क्यू पी, बोलो सही। हमने थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर लिया। पी आर को हमने पी आर लिखा, क्यू आर को हमने आर क्यू लिख दिया, और क्यू पी को हमने पी क्यू पी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने सिर्फ क्यू आर को आर क्यू लिख दिया, सही है ना। और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताओ पी आर आर क्यू क्यू पी, पी आर आर क्यू क्यू पी, पी आर क्यू क्यू पी क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर है ना। यानी कि ये क्या है, ये है, देखो ये है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स ऑफ
और ये क्या है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये क्या है, देखो ए बी बी सी सी, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और हमें यही प्रूफ करना था ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक्चुअली यही प्रूफ करना था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो प्रूफ दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ है ना, नोट करो। चलो यहां देखो, एक थ्योरम है इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का एक तरह से कह लो तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम। उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से देखो, बीच में कोई हल्ला नहीं, को ना कोई हंसना हंसना अगर है तो गड़ के बाहर कर देंगे, जान लो। अच्छा तुमको नहीं लगता कि बीच में जब हंसते हो तो हमको बुरा लगता होगा? ऐसे तो कोई नया टीचर अगर आ गया मान लो और एक भी बार कहीं फंस गया, तुम लोग तो एकदम उसको पागल बना डालोगे। अच्छा नाम से कंफर्म हो रहा है ना कौन सा थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मध्य बिंदु कहीं होगा बीच में कोई थ्योरम। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग, the line joining of midpoint of two side, the line joining of midpoint of any two side, of any two sides of a triangle, किसी एक ट्रायंगल की, parallel to the third side, parallel to the third side, and half of it, या फिर half of the third side। देखो ये स्टेटमेंट है, समझते हैं क्या करें, कह रहे द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। इसका मतलब बताओ, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मतलब किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। सोचो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट एनी टू साइड, तो किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, पैरेलल टू द थर्ड साइड। भाई दो साइड को जब दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो तीसरा साइड बचेगा ना, तो कह रहा है कि वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड की, एंड आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और थर्ड साइड के आधे के बराबर भी होगी। मतलब वो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, चाहे जो ट्रायंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका लाइन हम आइसोसेलेस हो कुछ भी हो, अगर इस साइड की मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, कोई दो पॉइंट तुम इस दो साइड कोई भी दो साइड चूज कर सकते हो, अगर दोनों साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें, सोच पा रहे हो, दोनों साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें, मान लो यम किसका मिड पॉइंट है, एसी का, और यन किसका मिड पॉइंट है, तो अगर हम कहें कि यम और यन एसी और बीसी के रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट हैं, और हमने ज्वाइन करके यमन एक लाइन सेगमेंट बना दिया, तो ये लाइन सेगमेंट ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा, ऑटोमेटिक एबी के पैरेलल हो जाएगा, और साथ में यमन इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, मतलब एबी के आधे के बराबर होगा ये। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि नहीं प्रूफ किया, सोचो भाई, याद आ रहा है पिछले वाला ट्रायंगल है कि नहीं, तो बताओ ये इसके इक्वल हुआ था कि नहीं हुआ था पैरेललोग्राम से, ये वाला इसके इक्वल हुआ था कि नहीं हुआ था पैरेललोग्राम से, सोच पा रहे हो। लेकिन इसको और तरीका भी बुक में तुम्हारे और तरीके से दिया प्रूफ करने के लिए, वो भी बता देते हैं, मतलब इस तरीके से तुम प्रूफ कर सकते हो ना। देखो अब समझ गया ना स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होती है, और साथ ही उसके हाफ के इक्वल होती है, आधे के बराबर होती है, सोच पा रहे हो।
किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और साथ ही इसके आधे के इक्वल होती है। अगर मान लो ए बी 20 सेंटीमीटर का तो यमन कितना होगा? बोलो भाई, अगर ए बी 20 है तो यमन 10 ही होगा ना। ठीक है, अगर मान लो यमन 15 तो ए बी कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, अब बताओ इस स्टेटमेंट से हम क्या निकाल पाएंगे कि गिवन क्या दिया। इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं, तो बताओ गिवन क्या दिया। बिल्कुल, यह मिड पॉइंट ए सी एंड एन मिड पॉइंट बोले ही दिया हो ना। यम मिड पॉइंट किसका? यम मिड पॉइंट ए सी, एन मिड पॉइंट किसका? एन मिड पॉइंट बी सी। ये चीज है, यम मिड पॉइंट किसका? ए सी का, और एन किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। और क्या प्रूफ करना? टू प्रूफ की अगर हम बात करें मिस्टर शिवम, बोलो क्या प्रूफ करना? बोलो। यमन पैरेलल टू किसके? यमन पैरेलल टू ए बी। और क्या प्रूफ करना? दो चीजें प्रूफ करनी है ना, और साथ ही यमन किसके इक्वल है? हाफ हाफ। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। देखो, इसके लिए ना हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं B से, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और यहां से दो चीजें कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरीके से। हमने AC के पैरेलल क्या बनाया? हमने AC के पैरेलल एक लाइन क्या बना दिया? ऐसे इसका नाम ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे B, और इस यमन को भी ऐसे यहां से बढ़ा दो। मतलब हम कुल मिलाकर के इसको एक पैरेललोग्राम का ढांचा बनाना चाह रहे हैं। इसका नाम P रख लो। हमने B को P तक बढ़ाया और इस प्रकार बढ़ाया कि जो BP है ना वो AC के पैरेलल है। अब एक बात बताओ, हमने कहा BC किसके पैरेलल है? और साथ ही इस प्रकार बढ़ाया कि AC पैरेलल BP के, और साथ में ये जो AM है ना वो किसके इक्वल है? BP के। इतना हमने कंस्ट्रक्शन करना इस तरीके से। सोच पा रहे हो? दो चीजें में कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब कंस्ट्रक्शन एक ही चीज करना, लेकिन एक तरीके से उससे दो इंफॉर्मेशन लेट करेंगे। हमने B को इस तरह प्रोड्यूस किया, मतलब कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली लिख देते हैं ना कि AC पैरेलल टू किसके? BP। बोलो, AC पैरेलल टू BP एंड AM इक्वल टू किसके? BP। बस ये दो चीज हमने लेट करना, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना। अब इससे को फायदा क्या होगा? हमें दो चीजें प्रूफ करनी है ना, हमें इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना। अच्छा, पैरेलल प्रूफ करने का क्या आइडिया हमारे पास? बोलो, हम कोई एडिसेंट एंगल इक्वल, हम कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर ले, हम कोई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर ले, ही तो होगा। तो उसी में से कोई चेक करना चाहेंगे? क्या क्या वो नहीं, तो उतना वो चल जाएगा वो कंस्ट्रक्शन में, कि जब हमने यहाँ P तक बढ़ाया और यहाँ फिगर से दिख रहा हमने ये डॉटेड मिला रहे ना। चलो लिख लो, यमन प्रोड्यूस टू P, मतलब ये कोई खास उतना जरूरी नहीं है। यमन प्रोड्यूस टू P, हमने यमन को कहाँ तक बढ़ाया? P तक बढ़ाया। तो अब क्या बताओ? अच्छा बताओ, जब ये AC पैरेलल है BP की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? कैसे? और ये वाला एंगल भी इस वाला एंगल के इक्वल होगा? कैसे? और ये MC वाली जो साइड है क्या वो BP के इक्वल है? हाँ, क्योंकि यम क्या है? मिड पॉइंट है, तो AM बराबर MC है, तो MC के प्लेस पर हम AM नहीं लिख सकते। तो आखिर ये जो डबल है तो ये भी डबल होगा कि नहीं होगा? देखो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एंगल साइड एंगल। हम दोनों से इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे।
और जैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये वाला एंगल, अच्छा ये वाली साइड किस वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी ना, बोलो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी कि नहीं होगी, मतलब ये और ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए कि नहीं हो गए, बोलो ये सिंगल अलाइनमेंट मान लेते हैं। हमें पैरेलल करना है किसी भी तरीके से, हमें इसको इसके पैरेलल करना है। अच्छा ये वाली पूरी की पूरी इसके पैरेलल, अच्छा लेकिन नहीं इसको इसके घुमा करके रखना पड़ेगा ना, सोचो अगर मान लो देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब देखो कैसे रखोगे इसको, ऐसे थोड़ी कैसे उठा करके ऐसे रख देंगे, इसको उठाओगे ऐसे फिर घुमा के रखोगे ना ऐसे, बोलो वहां से हम देख लेंगे, पहले इतना लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली इन ट्रायंगल, किसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया ना, उसको यहाँ प्रूफ लिखते हैं। इन ट्रायंगल एम एन सी, एम एन सी, एंड ट्रायंगल किसमें, सही है, इन दोनों ट्रायंगल में बताओ क्या क्या इक्वल, सच दैट जब AC पैरेलल है BP के, AC पैरेलल टू BP, AC पैरेलल टू BP एंड ट्रांसवर्सल क्या है, यम एन, हाँ MP कर लो, ट्रांसवर्सल MP। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल होगा ना, यानी एंगल CMN, एंगल CMN इक्वल टू एंगल किसके, NPB, NPB। और क्यों इक्वल है, इंटीरियर एंगल है। सेम एज अगर हम ट्रांसवर्सल CB यूज करते हैं, सच दे AC पैरेलल टू BP, और इस बार हम ट्रांसवर्सल क्या यूज करेंगे, एंड ट्रांसवर्सल CB यूज करेंगे ना, ट्रांसवर्सल CB यूज कर रहे हैं। तो एंगल MCN, एंगल MCN किसके इक्वल होगा, एंगल NBP, एंगल NBP। और क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाली साइड को इस वाली साइड की इक्वल करना है ना, उसके लिए देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सच दैट यम मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन दिया हो ना, यम मिड पॉइंट किसका, यम मिड पॉइंट है AC का, सच दैट यम मिड पॉइंट ऑफ AC, यम AC का मिड पॉइंट है। तो AM इक्वल टू क्या है, AM इक्वल टू MC। और हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि AM इक्वल किसके होगा, BP के, एंड AM इक्वल टू क्या है, BP। अगर इसको तुम फर्स्ट नाम दो, इसको सेकंड नाम दो, तो दोनों से क्या कर सकते हो, AM ये AM है, देखो AM है ना, AM इक्वल टू BP। बाई फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, MC किसके इक्वल है, बाई फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि जो MC है वो किसके इक्वल है, BP के। और जब MC BP के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट। बाई कौन सा क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट। ट्रायंगल CMN, ट्रायंगल CMN इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो CMN, तो BPN। ओके, हमें इन दोनों से CPCT कर लिया, तो अब CPCT से क्या चाहोगे बताओ, बाई CPCT हम एक साइड बचा है ना हमारे पास, MN किसके इक्वल होगा, MN इक्वल टू किसके, NP या PN के, सही है, MN इक्वल टू NP के। अब देखो अब आ रहे थे इस पूरी इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल
देखो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी पी एम में काम करो, ए बी पी एम, इस पर ए बी पी एम में काम करता है। इसमें देखो एक चीज़ डायरेक्टली कह रहे हैं कि ए एम इक्वल है किसके, ए एम इक्वल है बी पी के ना, हमने क्या निकाला है, ए एम इक्वल है बी पी के। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में ही तो है, देख लो, बोलो। और ए एम इक्वल है किसके, बी पी के, और साथ में ए सी किसके पैरेलल था, ए सी पैरेलल था बी पी के। और ए सी, अच्छा बताओ जब ए सी पैरेलल है बी पी के, सोचो सच दैट ए सी पैरेलल है किसके, बी पी के। तो अगर ए सी को हम काट के छोटा कर ले, ए एम कर लें, तो क्या ए एम भी किसके पैरेलल होगा, बी पी के पैरेलल होगा, ये चीज़ है। और ए एम पैरेलल, ए एम इक्वल है बी पी के, ये बी पी है ना, हाँ, ए एम इक्वल है बी पी के, और ए एम पैरेलल किसके, देखो ये दो साइड इक्वल हैं और दोनों पैरेलल भी हैं, तो बाकी जो दो बची हुई साइड है ना वो ऑटोमेटिक पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। सोचो कैसे, किस कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे ना, ये ऑटोमेटिक ये चीजें थी इसमें, चाहे जो तुम बनाओ, चाहे वो फिगर बनाओ, अगर एक साइड ये है और दूसरी साइड ये, अगर दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो बाकी जो बची हुई साइड है ना, इनको जब ज्वाइन करोगे तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होंगे। क्या नहीं, ये सिमिलरिटी नहीं, सिमिलरिटी वाली थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट, उसमें इसको हम छोटे वाले ट्रायंगल को ना बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कर देते, तो वहाँ से डायरेक्टली इसके इक्वल आ जाता, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता, देखिए उस क्लास 10 में सिमिलरिटी तो है, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 10th में सिमिलरिटी, ऐसा होता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब ए एम पैरेलल है, ए एम इक्वल है बी पी के, और ए एम पैरेलल भी किसके, बी पी के, तो ऑटोमेटिक ए बी किसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, एम पी के, बस एक। देखो सो वी कैन से, सो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी किसके पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा डायरेक्टली एम पी के, बोलो ए बी पैरेलल होगा किसके, एम पी के, और ए बी पैरेलल टू एम पी को काट के छोटा कर सकते हो, और साथ में एक मिनट, ए बी पैरेलल एम पी के होगा, साथ में ए बी इक्वल भी किसके होगा, बोलो एम पी की पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। हम कह रहे हैं ना कि जब दो साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो ऑटोमेटिक दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये, और ए बी पैरेलल टू एम पी है, तो ए बी को काट के छोटा, ए बी नहीं एम पी को काट के छोटा करेंगे, क्या बनेगा, यम एन बन जाएगा ना। तो यम एन, देखो ए बी किसके पैरेलल होगा, यम एन के, और यहाँ ए बी किसके इक्वल है, एम पी के ना। देखो सच दैट ए बी इक्वल किसके, एम पी के, नहीं ए बी इक्वल किसके, सही तो है, ए बी इक्वल एम पी के ना, बोलो ए बी इक्वल किसके, एम पी के, और ए बी इक्वल टू एम पी को क्या लिखना चाहोगे, यम एन प्लस एन पी, यम एन प्लस एन पी, और तुम क्या यम एन, अच्छा बताओ यम एन और एन पी दोनों बराबर है ना। देखो यहाँ पे यम एन और एन पी दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो जहां पर एन पी है वहां पर हम यम एन कर सकते हैं ना, बोलो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, यम एन प्लस यम एन, तो ए बी इक्वल क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एम एन, सोच पा रहे हो, ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम एन। तो अब इस 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ए बी अपन कितना हो गया, 2 इक्वल टू एम एन, तो यानी एम एन किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ए बी के। और यही दोनों चीज़ें तो हमें प्रूफ करनी थी। देखो हमें एम एन को पैरेलल करना था ए बी के, हमने एम एन को ए बी के पैरेलल कर दिया, और साथ में एम एन किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ ए बी के, एम एन इक्वल हो गया हाफ ऑफ ए बी के। ये हमारी कौन सी थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। जहाँ पर हम मिस्टेक करते ना, हम इसको डायरेक्टली लेकिन ये कह नहीं पा रहे थे कि ये इसकी इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ इक्वल हो जाएंगी। उसमें कोई हम वही सोच रहे थे कि कोई नया फार्मूला नए किसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन देखो एक्चुअल में कोई मेथड ही नहीं लगा। सो सर ये इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिक ये इसके इक्वल हो ही गया। ये चीज़ें नोट करो। देखो इसका मैं जानते हो, जो हमने प्रूफ किया ना, इसका मतलब क्या है। देखो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, लास्ट है कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो न्यूमेरिकल है। अब जानते हो, अब जो फिगर देगा ना, उसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाएगा जिसमें क्या होगा, किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट दिया रहेगा। मान लो AC का मिड पॉइंट P है, इसका BC का मिड पॉइंट Q है, तो ऐसे दोनों को मिला देगा।
तो अगर कहीं पर भी वो ऐसा कह रहा है कि ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड की इक्वल है, भाई जब ये साइड इस साइड की इक्वल होगा और ये साइड इस साइड की इक्वल होगा तो ये मिड पॉइंट ही तो होगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है मतलब वो गिवन में क्या दे रहा, अगर गिवन में किसी भी गिवन में दे रहा है कि P मिड पॉइंट है किसका, अगर P मिड पॉइंट है AC का और Q किसका मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है BC का, तो हम डायरेक्टली यहाँ कह सकते हैं कि ये वाली PQ पैरेलल है AB के और PQ इक्वल हाफ ऑफ AB के। तो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम कौन सा थ्योरम लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम जब कहेंगे तो वो समझ लेगा कि हाँ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है ना कि PQ पैरेलल है किसके, AB के, और साथ ही साथ PQ इक्वल भी है किसके, हाफ ऑफ AB के। ये चीज़ होती है, PQ इक्वल है AB के और PQ पैरेलल है AB के और PQ इक्वल है हाफ ऑफ AB के। हम इन दोनों को डायरेक्टली लिख लेंगे अगर ये दो चीज़ दिया है तो। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का यही यूज होगा कि ये इसके पैरेलल भी है और साथ ही साथ इसके हाफ के इक्वल भी है। तो सर ठीक है, कल इसी पे इस पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, घर से इसी प्रयास करना लग जाएगा पहला क्वेश्चन, समझ पा रहा हूँ।